दुनिया भर में बात हो रही थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की। भारत का क्या होगा, अडानी का क्या होगा, एलआईसी का क्या होगा, एसबीआई का क्या होगा, पीएनबी का क्या होगा। तो फिलहाल इनका तो कुछ अभी नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय बैंकों का कुछ गलत हो भी ना। लेकिन हिंडनबर्ग का जो बम भारत में फोड़ने की कोशिश की गई, असल में ये बम अमेरिका में फूटना चाहिए था। यूएस के लोगों को हिंडनबर्ग आगाह करता तो हिंडनबर्ग की चर्चा और भी ज़्यादा होती। क्या हिंडनबर्ग का बम फुसफुस निकला? क्यों डूब रहे हैं अमेरिका में बैंक? क्यों हो गई उनकी आर्थिक स्थिति खराब? भारत की स्थिति क्या है? आपका जो पैसा है वो कितना सुरक्षित है? सरकार कितनी गारंटी ले रही है? इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम इस समय बड़ी त्रासदी झेल रहा है। 2 हफ्ते के अंदर ही अमेरिका में 3 दिग्गज बैंक फेल हो चुके हैं। इनमें एसवीबी फाइनेंशियल और सिल्वरगेट कैपिटल के बाद अब सिग्नेचर बैंक को भी न्यूयॉर्क स्टेट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने बंद कर दिया है। हालांकि फेडरल रिजर्व ने एसवीबी और सिग्नेचर बैंक्स की डिपॉजिटर्स को आश्वासन दिया है कि उनका डिपॉजिट बिल्कुल सुरक्षित है। फेड ने कहा है कि दोनों बैंकों के डिपॉजिटर्स अपने पैसे को निकाल सकेंगे। दुनिया भर के शेयर बाजार सहमे हुए हैं। बैंक के प्रदर्शन की बात करें तो बैंक के प्रदर्शन और क्रेडिट की गुणवत्ता के आधार पर फरवरी में सिलिकॉन वैली बैंक को फोर्ब्स पत्रिका ने 100 सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में शीर्ष 20 में स्थान दिया था। दिसंबर 2022 में इस बैंक का कारोबार 44% से भी अधिक तकनीकी और स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनियों के साथ था। इसकी जमा पूंजी 175.4 अरब डॉलर पर थी। आज ये धरातल पर आ गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर के तकनीक आधारित नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहारा देने वाला सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया? एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक बैंक हमेशा लेन देन पर चलता है और जब बैंक अपने ऋण पर 2 से 3% का ब्याज लेगा और जमाकर्ताओं को 5% ब्याज का भुगतान करेगा तो वहां पर फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैंक की आय दिए गए कर्जों से प्राप्त ब्याज और जमाओं पर दिए जाने वाले ब्याज के अंतर से ही होती है। कुछ इसी प्रकार की स्थितियां बताया जाता है कि सिलिकॉन वैली के साथ बनी, जिससे बैंक को नुकसान हुआ। इसके अलावा बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने पिछले कई महीनों से ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। ब्याज दरों में हो रही लगातार वृद्धि का भी इस बैंक पर प्रभाव पड़ा। पिछले 12 से 15 महीनों में आर्थिक हालात इतनी तेजी से बदले कि आसमान छूती महंगाई के बीच स्टार्टअप्स में तेजी से गिरावट आने लगी, जिसका सीधा असर सिलिकॉन वैली बैंक के बिजनेस पर पड़ा। बैंक में ऋण वापसी की दर बहुत कम हो गई। अमेरिका में बैंकिंग संकट गहराने लगा और इस क्राइसिस से बचने के लिए तमाम प्रयास भी अब किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूएस में बैंकिंग स्थिति खराब हुई है, उसको लेकर अमेरिका कुछ कदम नहीं उठा रहा है। कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी लेंडर्स ने सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक डूबने से सबक लेते हुए अब फर्स्ट रिपब्लिक को बचाने के लिए खास कदम भी उठाए हैं। इसके तहत बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप और जेपी मॉर्गन चेस समेत 11 यूएस बेस्ड प्राइवेट बैंकों के संघ ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में 30 अरब डॉलर जमा करने का फैसला किया है। अब इस कदम से बैंक की हालत में कितना सुधार होता है ये तो देखना होगा, क्योंकि इसी तरह का प्रयास लगभग भारत में यस बैंक के साथ भी किया गया था। लेकिन सफलता की स्थिति क्या है आप सब जानते हैं। अमेरिका के 16वें सबसे बड़े इस बैंक के दिवालिया होने का असर 92 से ज़्यादा उन भारतीय स्टार्टअप्स पर भी पड़ सकता है जिनका खाता इस बैंक में है। इस बैंक का एक ऑफिस बेंगलुरु में भी है, जो स्टार्टअप व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपने यहाँ खाता खोलने के लिए प्रेरित करता है। यह बैंक अपनी लचीली कार्यप्रणाली के लिए भारत ही नहीं दुनिया भर के स्टार्टअप्स के लिए सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक रहा था। पिछले कुछ सालों से वित्तीय स्थिति गड़बड़ियों के चलते भारत के कई बैंकों की भी हालत खराब हो गई थी और नौबत यहाँ तक की आ गई थी कि रिजर्व बैंक ने पैसों के लेन देन पर रोक लगा दी थी। वास्तविकता में सरकार प्रयास ये करती है कि क्या किया जाए, कैसे खाता धारकों के पैसे सुरक्षित रखे जाएं। तो प्रधानमंत्री पहले ही बैंकों को आश्वासन दे चुके हैं कि भारत के हित में वो हमेशा बैंकों के साथ में है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर भारत में बैंक की हालत खराब होती है, उस स्थिति में आपके जमा पैसों का क्या होगा, आपको कितना पैसा वापस मिल सकता है।
भारत में बैंक के दिवालिया होने पर आपको 5 लाख तक की गारंटी मिलती है। बैंक डूबने या दिवालिया होने पर जमाकर्ता के पास एकमात्र राहत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC द्वारा दिया जाने वाला इंश्योरेंस कवर होता है। अब DICGC के तहत इंश्योरेंस कवर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो जिस बैंक के अकाउंट में आपके पैसे जमा हैं, अगर वह डूब जाता है तो 5 लाख रुपए की रकम आपको वापस मिलेगी, भले ही आपके अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा की रकम क्यों ना हो। DICGC कवर कैसे काम करता है ये भी जानते हैं। DICGC कवर सभी बैंकों के लिए उपलब्ध है, हालांकि उन्हें इस सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है और इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इसकी गाइडलाइन के मुताबिक बैंक के लाइसेंस रद्द की तारीख या मर्जर या पुनर्निर्माण के दिन बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता को उसके पास मूलधन और ब्याज की राशि के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाता है। किन अकाउंट्स पर मिलता है आपको ये इंश्योरेंस यानी 5 लाख की गारंटी, वो भी आपको बता देते हैं। यह कवर आपको सेविंग अकाउंट्स, FD, करेंट अकाउंट्स, RD जैसे डिपॉजिट्स पर काम करता है। यह इंश्योरेंस LAB, PB, SFB, RRB और सहकारी बैंकों समेत सभी बीमाकृत कमर्शियल बैंकों को कवर देता है। तो ये थी बात गारंटी की कि अगर आपका पैसा डूबता है तो आपको कितना पैसा मिलेगा। भारत की बात करें, अगर भारतीय स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स को लेकर भी सरकार ये कह चुकी है कि हर संभव मदद कराई जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर आपका खाता जिस अकाउंट में भी है उसकी हेल्थ रिपोर्ट भी आप लोग लेते रहें। अपने पैसों को कोशिश करें कि एक ही खाते में ना रखें। व्यक्तिगत तौर पर आपका खाता जिस भी अकाउंट में है कोशिश करें कि उसकी हेल्थ रिपोर्ट भी लेते रहें। अपने पैसों को एक ही बैंक में ना रखें, 2 या 3 खातों में पैसे रखें। मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो 5-5 लाख रुपए करके अलग अलग बैंकों में रखें। इससे होगा ये कि अगर मान लीजिए किसी बैंक में स्थिति खराब होती भी है तो 5 लाख की रकम आपकी सुरक्षित है। इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।